बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे जो सोशियोलॉजी का पेपर आया था। जब मैंने क्वेश्चंस देखे तो सीरियसली मैं जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनसे पूछना चाहता हूँ। इसमें से आधा पेपर तो आपने सीधे नेट से निकाला था, जो नेट यूजीसी के क्वेश्चन पेपर्स है वो सीधे निकाला और उन्हीं को कट पेस्ट करके दे दिया। आप खुद देख लीजिए, ये ग्रेजुएशन लेवल है, ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और नेट होता है आफ्टर पीजी। ये डिफरेंस आप प्लीज, आप प्रोफेसर्स हो, आप ये तो समझिए उनको देना क्या था आपको। आपको पता है पिछले 4-5 साल से यहाँ पढ़ाई नहीं होती है और इनका कंपटीशन कल दिल्ली वालों बच्चों से है, उन इनका कंपटीशन जम्मू के बच्चों से है। आपने कभी जम्मू यूनिवर्सिटी के पेपर देखे हैं क्या? आप लोगों में से कितने प्रोफेसर्स ने जम्मू में काम किया है? वो कैसे अपने स्टूडेंट्स को वहां केयर करते हैं? और आप तो इनको, इनके लिए हर एक चीज यहाँ पर है, हर एक मुसीबत है। कभी हड़ताल कर, कभी कर्फ्यू, कभी और कुछ, कभी मतलब कोविड, कभी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, हर एक मुसीबत इनके लिए है। और उसके बाद आप इन पे थोप देते हो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो आपको ना, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग नहीं हो आप सच में। आप खुद सोचो, इनका कंपटीशन दिल्ली वाले बच्चे से, इनका कंपटीशन चंडीगढ़ वाले बच्चे से, इनका कंपटीशन अब केरला वाले बच्चे से, 24/7 उसको इलेक्ट्रिसिटी, हर एक फैसिलिटी। आप इनको क्या पढ़ाते हो उस लेवल का कॉलेज? उसमें आप प्रोफेसर से मेरा क्वेश्चन है, पढ़ाते हो उस लेवल का? कभी क्लास में जाते हो? फ्राइडे में जाते हो आप क्लास? टू बी फ्रैंक, आपको बहुत बुरी लगेंगी मेरी चीजें, लेकिन मैं बहुत हार्श बोलता हूं। इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं देना चाहिए। और आप प्रोफेसर्स में से कितने के बच्चे जो हैं उन कॉलेज में पढ़ते हैं? हम्बल रिक्वेस्ट है, इनको अपना ट्रीट करो। जब अपना ट्रीट करोगे तभी डेवलपमेंट होगा, तभी कुछ चेंज आएगी। अब मैंने क्वेश्चन पेपर देख लिया है, बहुत डिफिकल्ट था। ये सीधे कट पेस्ट करते थे। मैंने इससे पहले भी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से दरख्वास्त की थी, जो ऐसा पेपर बनाएगा तो उसको प्लीज एलिमिनेट कर लीजिए उस लिस्ट से। मैंने भी क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, ये नया मैं भी सिस्टम में था, मैं भी जानता हूं क्या देना होता है और क्या नहीं, किस लेवल का देना होता है क्वेश्चन पेपर। ये बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, जबकि आप भी नहीं पढ़ाते हो। तो ये फिर ऐसे ऐसे जल्दबाजी में कुछ भी पढ़ लेते हैं। तो उसी स्टैंडर्ड से दो ना आप इनके क्वेश्चंस। जम्मू यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स देखो, फिर जाके देखो वो कैसे ट्रीट करते हैं वहां के बच्चों को और आप कैसे ट्रीट करते हो इन बच्चों को। आपको दुश्मनी है इनसे। अब चलिए आप डिस्कस करेंगे आज का क्वेश्चन पेपर। होप कि आप लोग मे बी पास मार्क्स उठा पाए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट घुमा के दिया था इनने। इनने सीधे नेट के क्वेश्चंस कम से कम 50% डाले थे, जो इनको नहीं करना चाहिए। अब चलिए आप देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन, और हर एक अपना क्वेश्चन पेपर सामने रखेगा। मैं हर एक क्वेश्चन पेपर को एलॉबरेट करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर भी बोल दूंगा किस सीरीज में कहां पर आप आ जाओ, और एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। और सुनो आप इसको। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। बी सीरीज, जिनका बी सीरीज है वो प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा वो क्वेश्चन नंबर ए सीरीज में 46 पे ध्यान रखें। जिसके पास सी सीरीज है वो 16th क्वेश्चन नंबर पे आ जाए। जिसके पास डी सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर बी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है बी पार्ट आएगा इसका। मोस्ट फ्रीक्वेंसी जो स्कोर में होती है उसको हम मोड कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एक्सटेंट, और यही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ए सीरीज में कितना है 46। क्वेश्चन नंबर 1 जो बी सीरीज में है वो 16 सी सीरीज में है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो बी सीरीज में है वो डी सीरीज में 31 है। अब ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर अब 2 है इसका आंसर आएगा मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 3, एनी वेरिएबल दैट ब्रिंग्स चेंज, जो भी वेरिएबल चेंज लाता है उसका आंसर आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, प्योर रिसर्च इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल रिसर्च, ये मैंने आप लोगों को दिखाया भी था उस स्लाइड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्लान फॉर रिसर्च इज नोन एज, उसको हम रिसर्च डिजाइन कहेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, a dash dash question can be answered is one of the two respondents, इसको हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 इसको कहेंगे डाइकोटमी। क्वेश्चन नंबर 7, कंट्रोल इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट मेथड, इसको कहेंगे हम एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, conclusions based on facts without any bias is known as, उसको हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ ए नंबर। ये मैंने आपको एक दिन लिखाया भी था एक स्लाइड में, अगर आपको याद होगा इसका आंसर आएगा मीडियन। मीडियन इज द एरे ऑफ नंबर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। मीडियन, मोड और मीन हर एक है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, डी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, द सम ऑफ द डिविएशंस अबाउट द मीन इज ऑलवेज, तो ये 0 से स्टार्ट होता है। ये हो गया 11। नेक्स्ट, अब आगे चलिए। अब है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये क्या है? कोटा सैंपलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, तो कोटा इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस। 13 का है, फिर देखिए पहले क्या करते हैं हम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, रिवाइव ऑफ लिटरेचर, हाइपोथेसिस। मींस इसका आंसर आएगा इन रिवाइव ऑफ लिटरेचर, सिलेक्शन ऑफ, ये आएगा आंसर सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 को, क्योंकि पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट प्रॉब्लम करते हैं, फिर रिवाइव करते हैं लिटरेचर, फिर करते हैं हाइपोथेसिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच साइज ऑफ सैंपल इंक्रीजेस। जब सैंपल साइज हम इंक्रीज करते हैं, द साइज ऑफ सैंपलिंग एरर डिक्रीजेस। ए पार्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इज असिमेट्रिक व्हेन मीन, मीडियन एंड मोड वैल्यूज आर इक्वल। अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, द बुक रिसर्च मेथड्स इज रिटन बाय। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, इस पे बी सीरीज पे 16 क्वेश्चन नंबर है। ये एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन नंबर 31 आएगा ए सीरीज में, ये क्वेश्चन नंबर सी सीरीज में। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 16, द बुक रिसर्च मेथड्स इज रिटन बाय राम आहूजा ने ये बुक लिखी है। अब देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 16 है, बी सीरीज का 16 क्वेश्चन नंबर है। अगर हम ए सीरीज में देखेंगे तो ये 31 क्वेश्चन नंबर होगा। अगर आपका सी सीरीज में देखेंगे तो ये 46 क्वेश्चन नंबर है। डी सीरीज में होगा क्वेश्चन नंबर 1। मींस जिसके पास डी सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। द बुक रिसर्च मेथड्स इज रिटन बाय राम आहूजा, ये राम आहूजा ने लिखी, सी पार्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है बी सीरीज में, वो आपका क्वेश्चन नंबर 47 बनेगा ए सीरीज में, वो क्वेश्चन नंबर 17 बनेगा आपका सी सीरीज में, और वो क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा डी सीरीज में, वो क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा 1। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है, एम्पिरिकल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन, एम्पिरिकल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन डेटा। के बाद क्वेश्चन नंबर 18, ए रिसर्चर आस्क्स 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ कॉलेज विद 400 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ सर्वे ऑफ द लाइब्रेरी, द 100 स्टूडेंट्स आर, तो उनको क्या कहेंगे हम, मैंने ये पढ़ाया भी है आप लोगों को, उनको सीधे कहेंगे सैंपल, सैंपल साइज। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन शुड बी, ये क्लियर होना चाहिए, सी पार्ट आंसर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, रिवाइव ऑफ लिटरेचर रिक्वायर्स, इसमें क्या क्या चाहिए हमें, इसमें चाहिए हमें प्लानिंग भी गुड एंड क्लियर, हैंड राइटिंग उतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन चलिए यहाँ दिया है तो ऑल द अबव आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्टेड इज अ पार्ट ऑफ, किस पार्ट का है, तो वो एक्सप्लोरेटिव डिजाइन का होता है। उसके बाद विच इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिसर्च, रिसर्च का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, डेटा कलेक्टिंग इन सिमेट्रिकली, डेटा आर इंटरप्रेटेड सिमेट्रिकली, तो इसमें ऑल द अबव आएगा आंसर डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सेकेंडरी डेटा कैन ऑलमोस्ट बी ऑब्टेन मोर क्विकली देन, किसके थ्रू वो मोर क्विकली होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी होता है, तो मोर क्विकली देन प्राइमरी डेटा, बी पार्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, द पर्पस ऑफ डैश डिजाइन इज टू डेवलप ए क्लियर एंड प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, तो इसका आंसर आएगा बी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। के बाद द मीनिंग ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इज, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स है डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, ए पार्ट आंसर। उसके बाद हु स्टेटेड स्टैटिस्टिक्स इज एन aggregation of knowledge brought together for the practical ends
26 का डी पार्ट, इनमें से किसी ने ये नहीं दिया। उसके बाद 27 स्टैटिस्टिक्स शुड बी कैपेबल ऑफ, इसका आंसर आएगा बी कंपैरिजन। है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द मेजर, एक मिनट, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च में मेन फंक्शंस क्या है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम डिडक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एंड इंडक्टिव, सी पार्ट आंसर। ठीक, फिर है क्वेश्चन नंबर 29, नॉन प्रोपोर्शनेट रैंडम सैंपलिंग इज अ सब टाइप ऑफ, तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सी पार्ट। उसके बाद है स्नोबॉल सैंपलिंग इज यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन थ्रू ऑन, तो कनेक्टिंग रिलेशंस जैसे ड्रग डीलर्स है, कहा है मैंने ये, डी पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 31, बी सीरीज का 31, आप ध्यान रखिएगा, ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16 है ये, सी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, डी सीरीज का क्वेश्चन नंबर है ये 46, ये याद रखिएगा, 46 क्वेश्चन डी सीरीज का, सी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1, ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 31, विच इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर, क्वालिटी क्या नहीं है गुड रिसर्चर की, 31, तो ये बयासनेस अगर वो होगी तो वो क्वालिटी मतलब उसमें नहीं होनी, अनबयास अगर वो होगा, नॉट ए क्वालिटी कहता है, तो बयासनेस, ए पार्ट आंसर। उसके बाद 32, विच इज नॉट द फीचर ऑफ ए गुड रिसर्च डिजाइन, तो ए पार्ट आंसर, इट रिड्यूसेस एक्यूरेसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, a tentative answer to research problem is called, उसको हम क्या कहते हैं, जब टेंटेटिव कोई भी चीज देते हैं उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, which one of these sampling methods is a probability sampling, इसको कहेंगे तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग को। अब है क्वेश्चन नंबर 35, which one of the following is the main problem of non probability sampling, इसका आंसर आएगा results are never repeated, the results are never repetitive। असल में इसका रियल आंसर है ह्यूमन जजमेंट, लेकिन वो दिया नहीं है, तो आप सी पार्ट आंसर रखिएगा, सी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये एक कंफ्यूजिंग दिया है क्योंकि उसको एरर भी आया है, तो ह्यूमन एरर्स आता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36, सैंपल रैंडम सैंपलिंग इज अ सैंपलिंग मेथड, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट आपका, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, सैंपल इज अ पार्ट ऑफ, इसका आएगा पॉपुलेशन, सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद डी पार्ट आंसर, क्वेश्चन इन रैंडम सैंपलिंग द प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन ऑन एटम इज, इसका आएगा अननोन, जो चीजें नोन होंगी वही उसके आंसर होंगे। उसके बाद विच सैंपलिंग मेथड इज यूज्ड फॉर हिडन पॉपुलेशन, हिडन पॉपुलेशन को क्या करते हैं, स्नोबॉल, चोर जैसे होते हैं, ड्रग एडिक्ट जैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बिफोर अ सैंपल इज टेकन द पॉपुलेशन मस्ट बी, पॉपुलेशन को क्या किया करना चाहिए, डिफाइंड इन कैलकुलेशन, टोटल कितनी है पॉपुलेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, पायलट स्टडी इज डन, ये बिफोर कलेक्टिंग द डेटा पायलट स्टडी होती है, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को क्या कहते हैं हम, टू सेपरेट द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मींस, तो ये आएगा सेपरेट द पॉपुलेशन ऑन कास्ट, सेपरेट द पॉपुलेशन ऑन ऑक्यूपेशन, सेपरेट ऑन बेसिस ऑफ इनकम, डी पार्ट आंसर। 43 क्वेश्चन, कन्वीनियंस सैंपलिंग इज, कन्वीनियंस सैंपलिंग किसको कहते हैं, ये कन्वीनियंस सैंपलिंग इनएक्सपेंसिव होती है, इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता, इनएक्सपेंसिव, क्योंकि कन्वीनियंसिंग का मतलब जो सबके पास में हो, तो इनएक्सपेंसिव है, तो बी पार्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का मतलब है मीन, मीडियन, मोड, आर, इनको क्या कहेंगे, मीन, मीडियन एंड मोर, आ गया ना, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, 44 का मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी मीन सी पार्ट। उसके बाद
Action research is 45. Action research means research initiate to solve an immediate problem. Action research pure C applied D देख लिए ये applied भी होता है. Action research is applied research और research initiated to solve an immediate problem. A and C. लेकिन ये जो है यहाँ पर गलत आंसर दिखा रहा है. Applied research. देखिए एक्शन रिसर्च इज आल्सो नोन एज, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अप्लाइड रिसर्च. अब यहाँ पर डी पार्ट में दिया है सी और यहाँ पर डी दिया है, ये इसको गलत हुआ है. आप एक्शन रिसर्च को सीधे लिख दीजिए, इट इज अप्लाइड रिसर्च. अब देख लीजिए एक्शन रिसर्च जो है, एक्शन रिसर्च होता है रिसर्च इनिशिएटिव टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, ये भी आ गया एक्शन रिसर्च. और यहाँ पर है अप्लाइड रिसर्च. तो इसका बोथ सी एंड ए की बदल, ये डी असल में है नहीं, असल में ए है यहाँ पर, क्योंकि डी तो खुद ही है ये. तो ए एंड डी, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डी पार्ट. इसको ये गलत हुआ है, ये ए एंड डी आएगा, ये उसको टाइपिंग एरर है. सोशल रिसर्च स्टार्ट्स विद 46, मतलब सोशल रिसर्च किससे हम स्टार्ट करते हैं, तो अ क्वेश्चन. सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं. अब देख लीजिए जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 आ गया, सोशल रिसर्च स्टार्ट्स विद, तो ये क्वेश्चन नंबर 46 है बी सीरीज में, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ए सीरीज में, ये क्वेश्चन नंबर 31 है सी सीरीज में, और डी सीरीज में ये 16 क्वेश्चन नंबर है. 30 जिनकी बाकी सीरीज है वो इसी से कंपेयर करें. अब है सोशल रिसर्च स्टार्ट्स विद क्वेश्चन प्रॉब्लम, ये बी सीरीज में 46 है, ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 है, सी सीरीज में 31 है, डी में 16 है. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 40, अब है आप लोगों का 47 क्वेश्चन नंबर. क्वेश्चन नंबर 47, सोशल रिसर्च जो होता है, सोशल रिसर्च इज डिफाइंड एज, क्या कहेंगे इसको, सिस्टमैटिक मेथड टू गेन नॉलेज, सिस्टमैटिक मेथड टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स एंड, ये दोनों आएगा तो सी पार्ट इसका आंसर आएगा. नॉलेज भी है, ये सोशल रिसर्च एक्चुअल हम क्या कहते हैं, नई चीजों को ढूंढना और मतलब पुरानी चीजों को भी खोजना, लेकिन ये एक नॉलेज को भी हमें गेन करता है, इसलिए वो ए एंड बी आएगा. उसके बाद 48 क्वेश्चन नंबर, who said social research is systematic method to discover new facts and to verify old facts, तो ये बी पार्ट आंसर आएगा. यंग नहीं है, मैंने डेफिनेशंस भी दी है. उसके बाद द मेजर एम ऑफ सोशल रिसर्च इज 49th, मेन रिसर्च क्या है, एक थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल भी, तो एक डी पार्ट आंसर. उसके बाद बायसनेस इन सोशल रिसर्च इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है, सब्जेक्टिविटी की वजह से. उसके बाद विच इज नॉट द स्टेप ऑफ सोशल रिसर्च, स्टेप कौन सा सोशल रिसर्च में है ही नहीं. इसमें देख लीजिए, इसमें इसको हुआ है, ये नॉट जो है ये असल में आता नहीं, इसमें आता विच आर द स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च. ये सब जो है, ये सब स्टेप्स किसके हैं, सोशल रिसर्च के हैं. डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस, ये सब आता. अब इसने लेकिन नॉट लिखा तो इसको ही एरर आया है, तो इसको मैं खुद परेशान हूँ इसको. लेकिन अगर हम सोचेंगे कभी कभी, अगर ध्यान ज्यादा देंगे, तो डेटा एनालिसिस भी पार्ट आता है, डेटा कलेक्शन भी, हाइपोथेसिस, तो ऑल द अबव आएगा. लेकिन यहाँ नॉट नहीं होना चाहिए, यहाँ फिर होना चाहिए विच आर द स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च. तो इसको क्लियर करो, मैं तो इसमें पूरा कंफ्यूज हूँ, इनने रॉन्ग क्वेश्चन दिया है. 51. उसके बाद 52, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सोशल रिसर्च, फर्स्ट स्टेप क्या होता है सोशल रिसर्च का, टू सिलेक्ट ए प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 53, रिसर्च इन्वॉल्व्स, रिसर्च क्या इन्वॉल्व करता है, बोथ ए एंड बी, मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डी पार्ट आंसर. उसके बाद सोशल रिसर्च इज only based on both A and B, primary as well as secondary data. Question number 55, field work is an example primary data, A part answer. Use of census in research is an example of census, secondary data है. उसके बाद the inference of research should be, इसका A part reliable होना चाहिए. असल में वैलिड भी इसने दिया है, लेकिन यहाँ पर A and B लिखा है,
तो आंसर ये नहीं आएगा, वरना ए एंड सी इसका आंसर आता, रिलेबल एंड वैलिड। उसके बाद 58 क्वेश्चन नंबर, a selection from a large population which found to be representative of that population is called, हम उसको क्या कहेंगे, सैंपल। उसके बाद review of literature is done to know who are the major contributors of the topic, what theories have been applied, what is already researched about the problem, तो ये all the above आएगा, D part। के बाद क्वेश्चन नंबर 60, which one of the following is not an example of non probability sampling, तो non probability sampling की कौन, which is not the example of non probability, तो stratified random sampling is not, snowball, convenience और कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है, ये नहीं आता, इसलिए ये आंसर आएगा। अब आप हर एक मैच करो, मैंने हर एक चारों सीरीज को आपको डिफाइन किया।